आपका अपना घर हाउस इन ऑर्डर है नहीं और आप इतने बड़े-बड़े पंगे फिर लेते हैं, इसीलिए तो कोई आपको फिर सीरियस ही नहीं लेता। उन्होंने कहा यार अब प्लेयर्स ने भी मुझे लगता है ये सीरियस नहीं लेना है इनको। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज 2 मुहाज़ों पे लड़ रहा है। एक तरफ वो पिंड का सबसे बड़े चौधरी से लड़ाई पंगी डाली हुई है हाँ उसने, जी। और हाँ। दूसरा अपने फौजियों नाल भी लड़ पिया है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको नजर आ रहा है कि हमारा स्टांस जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, हम उसको हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये शायद उसकी भड़ास निकली है एक तरीके से। आईसीसी ने आज वो भी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिसोर्सेज एंड सर्टेन ऑफिशियल आईसीसी रिसोर्सेज, आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश को मना कर दिया कि हमें कोई इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क नहीं नजर आ रहा। आपने जो सिक्योरिटी रिस्क की बात की, वी सी इट एज लो टू मॉडरेट। तो आपके ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि कोलकाता की जगह अगर मुंबई या किसी और वेन्यू में आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन आपको खेलना इंडिया में ही पड़ेगा। आपने खेलना है तो खेले, नहीं तो फोरफिट कर देंगे। लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था कहीं और, ये तो आपस में लड़ पड़े। बीपीएल का पहला मैच आज के दिन का 15 जनवरी का एज ऑफ नाउ बाइकआउट हुआ बैठा है। प्लेयर्स की हट चुकी है, और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठ, कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है। सारे जितने भी बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, इजलास है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। बेसिकली उन्होंने तो इतने साफ अल्फाज में बोल दिया है कि इस बंदे को, जो उनका नाम है नजमुल हसन, नजमुल हसन उनका नाम है, उनको फौरन से खुद ही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। क्लैरिफिकेशन भी नहीं उनसे मांगी। भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। देख रही है इतना बड़ा मैच चल रहा है बीसीसीआई और आईसीसी के साथ, उन्हें कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा पाए साढ़े खिलाफ गल की है, आप बंदे ने फारिग करो। उन्होंने नोटिस भी भेज दिया बीसीबी ने उनके खिलाफ नोटिस भी भेज दिया उस बंदे को कि इसका तहरीरी जवाब दे 48 घंटे के अंदर अंदर। और क्या है 48 घंटे के अंदर हम इसके एक्शन लेंगे। कहते हैं हुने लो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक ऑफिशियल ने ये कहा था कि इन केस अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो इस केस में उनसे सवाल बेसिकली ये किया गया था, क्या खिलाड़ियों को अजाला किया जाएगा, मतलब जो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिसकी तरफ ये जवाब आया था उन ऑफिशियल की जानिब से कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और सख्त अल्फाज का जिसे कहते हैं तबादला किया गया था। तो इसके बारे में मीरब क्या कहेंगे? और इसके नतीजे में, इसके जवाब में बेसिकली खिलाड़ियों ने हर फॉर्मेट से बाइकआउट कर दिया था। अब जिसकी वजह से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका एक मैच है वो ताखीर का शिकार है, वो बेसिकली डिले हो गया, उसका अभी तक टॉस भी नहीं हो सका। तो मतलब आपके प्लेयर्स आपकी वजह से नहीं जाएंगे ना, उनको जो नुकसान होगा, उनकी जो मैच फी होगी या जो भी चीजें होंगी, वो आपकी वजह से वो उसको लाइक कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ये डिसीजन दिया है। और अगर आपने, हमने तो प्लेयर्स की भले के लिए दिया है, हमने तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया है, तो आप उनका नुकसान भी पूरा करो। मतलब इंडिया अगर अपने प्लेयर्स को नहीं भेजता किसी दूसरे मुल्क में लीग खेलने के लिए, तो वो आईपीएल के थ्रू उनको इतना पैसा दे देते हैं, मैचेस के थ्रू इतना पैसा दे देते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, फाइनेंशियल लॉस में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब ये कि आप कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं ना, तो फिर आप उसको पहले उसकी सारी ब्रांचेस तो देख लेना कि आप क्या इतना बड़ा जो बंगला खड़ा कर रहे हैं, क्या उसकी वो जो बुनियाद है वो स्ट्रांग है या नहीं है। तो हवा में बातें करना, हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, आप उनको एतमाद में तो लेना, आप सबसे पहले उनके बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप लोग एक पेज पर ही नहीं है, आप अब जाके आप उनको कह रहे हैं कि नहीं इनको हटा दो यहाँ से। पहले आप लोग आपस के मामला तो ठीक कर लें, फिर आप इतने बड़े बड़े फैसले भी सुना देना। बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इनकी कोशिश कहाँ तक जाती है। गजाल, आप इस बारे में कहेंगे? और अच्छा, जो उनका बीसीबी है, बेसिकली जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। जो उनका ऑफिशियल था जिन्होंने ये बयान दिया था, उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। उनको कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें, आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें, कि आप जस्टिफाई करें बेसिकली कि आपने इस तरह का क्यों कहा है। लेकिन अवाम की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, और खासतौर पर अगर देखा जाए ना कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है इस तरीके से कि आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को हमें देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फिर बायकॉट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बायकॉट कर दिया। बीपीएल जो है इस वजह से, जिसे कहते हैं ना, उसके मैचेस आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कशमकश है। आप बताएं। बिल्कुल, बीपीएल का भी मैच हुआ था, नो खाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स का टॉस भी नहीं हो सका, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह के नजमुल हसन नाम है इस ऑफिशियल का, बोर्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने इस तरह के फाइनेंस बोर्ड के ऑफिशियल थे, इस तरह के जो रिमार्क्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, ही लिटरली कॉल्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या ये ओहदे से हटाना आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर सकता है?
देखिए, पहले ये था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था। वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है। वो एक मसला तो हल नहीं हुआ, और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया, और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां निकल आई, नई स्टोरियां जो है सामने आ गई। सुनकर जो आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। अगर आपस में लड़ जाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जब बात की जाती है, वही साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मौका नहीं छोड़ता कोई लाफिंग स्टॉक बनने का। नजरुल इस्लाम इसने पहले भी कोई 7-8 दिन पहले इसने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था अपने एक बयान में, क्योंकि तमीम इकबाल ने ये कहा था कि भाई ये जो मसला है बांग्लादेश और आईसीसी का, इसको तरीके से हैंडल होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश काफी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आईसीसी के ग्रांट्स के ऊपर। उस पर इस बंदे ने जो है दे दिया कि जी ये तो इंडियन एजेंट है, तो उस पर काफी लेदे उस वक्त भी हुई थी। अब इसने कहा कि जी मतलब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, लेकिन प्लेयर्स को अपनी मैच फीस छोड़नी पड़ेगी। पहले तो ये शुरू हुआ लास्ट 24-36 आवर्स वर्ल्ड लाइक कि जी आप प्लेयर्स के ऊपर कैसे बोल सकते हैं। प्लेयर्स को जब थ्रेट किया गया, तमीम इकबाल को इंसल्ट किया गया बोर्ड मेंबर की तरफ से, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन प्लेयर एसोसिएशन ने बोला नहीं बॉस, माफी शफी अपनी जगह, बंदे को निकालो नौकरी से और फिर हम प्रोटेस्ट में हटेंगे। अच्छा, जिस बंदे की वजह से सारा मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर, ही साइडिंग में द बॉयकॉट गैंग। सो आज बांग्लादेश के जितने सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स हैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सारे मौजूद थे, और उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, प्लेयर की वेलफेयर के ऊपर हम कोई सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकते, और प्लेयर की वेलफेयर जो है वो फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। बहुत ज्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेजी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका, लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल, और आज उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलना चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने, ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। इसी बात बोलूं, जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे, तब तक इंडिया ये टकरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो कि एक जमाने में सलमान खान और कटरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। दरअसल उनके जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है वो बड़ी मजबूत है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन। उनके जो फाइनेंस डायरेक्टर थे उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम नहीं जाती, इससे बोर्ड को माली नुकसान नहीं होगा, तो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स को इसका कोई अजाला करने के लिए कुछ भी रकम नहीं देंगे, और साथ ही कोई सख्त जुमले कह दिए जो प्लेयर्स को अच्छे नहीं लगे, जिनमें यह भी शामिल था कि प्लेयर्स के हम लाखों का जो है वो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इवेंट भी नहीं जीत सके। इस किस्म की बातें थी जिस पर उनके प्लेयर्स नाराज़ हो गए। उनके क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। ये है कि भाईजान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मोर लॉयल किंग बने, वो ये कहना रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन प्लेयर्स जो है वो किसी खाते में नहीं है और कोई परफॉर्मेंस नहीं देते। उन्होंने कह दिया कि ये करोड़ ऑफ टका जो इन्होंने लिया हुआ था बीसीबी से, वो एक एक वापस करें। रीजन मुझे लगता है ये योगी के ना, अभी मैच को मूव करना है अगर इंडिया से बांग्लादेश, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट लगेगी, उसमें बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल चीज आएगी, जिसका ये कहना है शायद आईसीसी यही बोले कि ये बर्डन आप बर्दाश्त करें बांग्लादेश वाला, तो उसके ऊपर नजमुल ने कहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, बोर्ड क्यों बर्दाश्त करे इस चीज को। प्लेयर्स भी, थोड़ा प्लेयर्स को इतना हमने खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया और आज तक कुछ जीत के नहीं दिया। उन्होंने कहा आओ जरा साइड पे आओ। अच्छा, वैसे बात डायरेक्टर साहब ने भी ठीक ही की थी। नहीं, जब आप देखें ये चली जाती है, हसीना वाजिद के पल्लड़े में चली जाती है। और मजे की बात ये कि उसने साथ में, चले ये भी आपने कह दिया, साथ में ये कह दिया कि भाई जब टीम बुरा करती है तो हम कौन सा इनसे मैच फीस ले लेते हैं वापस। तो अगर इनके एक टूर्नामेंट में मैच फीस नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। बात तो अपनी जगह गलत नहीं कर रहे हो। बांग्लादेश टीम की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है।
लेकिन जो रिएक्शन आया बांग्लादेश प्लेयर्स का, दैट वाज लाइक आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने आज मैच खेलने से इनकार कर दिया, और फिर जिस तरह के हालात वहाँ पैदा हुए उसको सस्पेंड कर दिया। नजरुल इस्लाम को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मैचेस शुरू हो जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब आई एम अ सरप्राइज यार कि मतलब जैसे आपने बताया वही साहब, नजमुल इस्लाम इज जनरली अ वाइल्ड कैनन। आपको पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट आएगा। ऑब्वियसली जो तमीम के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो भी परफॉर्मेंसेस हो, सेंटिमेंट्स तो अटैच होते हैं। आप पूरे फैंस के सेंटिमेंट्स को, आप पूरे प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स को ऐसे शैटर नहीं कर सकते एक इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उनके अपने बोर्ड का जो एम्प्लॉई होता है ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, चाहे वो चेयरमैन हो। देखिए इसके लिए एसओपीज है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है, परफॉर्मेंस आपने कहा नहीं है, उसमें आप कटौती करें, आप उसमें थोड़ी सी कमी ले आए। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप मैच फीस थोड़ी कम कर दें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम कर दें, परफॉर्मेंस बेस्ड रख दें। ऐसे तड़ी लगाना मेरे ख्याल से एज अ कंट्री भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है, एज ए प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो बिल्कुल उन्होंने सही स्टैंड लिया। इससे पहले तमीम इकबाल ने बात की थी, बड़ी जबरदस्त उसने बात की थी। उसने ये कहा था कि आप वो डिसीजन लें जो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ठीक है, सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी चीज सामने रखते हुए ऐसी कोई बात कीजिएगा, ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट को ना नुकसान पहुंचे, इन प्लेयरों को ना नुकसान पहुंचे। उस पर भी इस बंदे ने, मैंने आज ही सुन रहा था, कहा था कि ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, इंडियन एजेंट है, इस टाइप की कोई बात कीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वो भी। यार आप इस तरह की बात करने से पहले सोचे तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं। एक देखे तमीम इकबाल की से है, उनका बेस्ट प्लेयर है, उसने सर्व किया बांग्लादेश के लिए, तो उसने क्रिकेट को सामने रखते हुए बात की। तो ऐसी बात करना मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट मैं ये बोलूंगा कि आप अपने उस प्लेयर्स को ये नाम दे रहे हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो उस वक्त मैं हैरान था कि उस वक्त प्लेयर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, उस वक्त क्यों नहीं ये कहा था। तो चले फाइनली अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ठीक किया प्लेयरों ने, और ऐसे बंदों का कोई काम नहीं है मैनेजमेंट में कि वो काम कर सके, क्रिकेट चला सके। तो फिर आप देखें ना नुकसान कितना आगे एक इशू बना हुआ वर्ल्ड कप का, दूसरा आ गया। तो ये तो चीजें अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो यही एक यूनिटी दिखाती है प्लेयरों की, टीम की, कि जब कोई गलत बात करे तो ऐसे इकट्ठे होकर डिसीजन लें तो उस पर इम्प्लीमेंट होता है। और बीसीबी ने जो किया एक्सीलेंट डिसीजन। तो भाई बांग्लादेशी प्लेयरों ने अपना ही भाई लीग भाई बाईकॉट कर दिया है, तो अपना ही लीग नहीं खेलेंगे बांग्लादेशी प्लेयर। और भाई इसलिए नहीं खेल रहे भाई, इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया है तो उन्होंने अपना लीग खेलने से इनकार कर दिया। मतलब भाई पहले देखा तो करो तुम लोग किससे पंगे ले रहे हो, किससे नहीं पंगे ले रहे हो। पहले तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है। अब मतलब बांग्लादेशी प्लेयर भी भाई अपना ही लीग नहीं खेलना चाहते हैं। मतलब बांग्लादेश में हो क्या रहा है, क्रिकेट टीम बांग्लादेश ऐसी तबाह होने वाली है कि पूछो ना। मतलब खाने को कुछ है नहीं इनके पास, ना पानी पीने को है कुछ। भाई इनके यहाँ ऑटो में तो आते हैं प्लेयर अपना किट बैग लेके, ये वो तो पूरे कंगले हो रखे हैं। पंगे लेने चलेंगे आईसीसी बीसीसीआई से, तो भाई बांग्लादेशी प्लेयरों ने भी अपना ही लीग बाईकॉट कर दिया। और बाईकॉट करने के बाद भाई जो इनकी सोशल मीडिया पे बेइज्जती हो रही है, ये भाई साहब तनवीर अहमद बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान मीडिया बौखलाई हुई है। मतलब ये बांग्लादेश को अपना दोस्त मानते हैं भाई, ये पाकिस्तानी बांग्लादेश को अपना दोस्त मानते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, कंगले दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की औकात नहीं है 1% भी। और पंगे लेने किससे किससे चल देते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। मतलब बीसीसीआई आईसीसी से पंगे लेने का क्या फ़ायदा भाई, औकात अनुसार पंगे लेने चाहिए यार किसी को। गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप लोग। लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये भिखारी कहीं के, दोनों के दोनों भिखारी एक साथ मिलजुल के सोच रहे थे कि आईसीसी बीसीसीआई को भाई मतलब टक्कर दे देंगे। अबे सपना देख रहे हो क्या भाई, तुम बीसीसीआई से पंगे ले, आईसीसी से पंगे ले सकते हो, बीसीसीआई से नहीं। बीसीसीआई की वजह से तो क्रिकेट बोर्ड तुम लोगों का तो खाना पीना चलता, रोजी रोटी। और बांग्लादेशी प्लेयरों ने खुद बाईकआउट कर दिया। आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही कि बांग्लादेशी प्लेयरों ने क्यों बाईकआउट किया, क्यों नहीं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है पाकिस्तानियों की कि पूछो ना। इनके साथ क्या होगा क्या नहीं वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी के कहने पे ये सब कर रहे हैं जो, पर भाई वो अपना निकल लेंगे, तुम्हें कंगला करके छोड़ देंगे। वो तो चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेते हैं, तुम्हारा क्या होगा भाई। तुम देखो अपने आप को, तुम्हारी क्या हालत होगी क्या नहीं, पहले वो तो देख लो।